अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं बुक सेट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैं सुबह हम उठते हैं तो मेरी बेटी मेरे साथ होती है, क्योंकि मैं सेट कर रही होती हूँ, बेडरूम ठीक कर रही होती हूँ। तो वो चूँकि मेरे साथ होती है और छोटी है, तो उन्होंने ये करना होता है कि और मैस मेरे लिए क्रिएट कर देना होता है, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ, टाइडी कर रही होती हूँ और उसने सारी चीज़ों को निकाल निकाल के बाहर फेंक देना होता है। और जब मैं बेटे के रूम में आती हूँ ठीक करने के लिए, तो ये देखें, बुक सारी निकाल के नीचे फेंक देनी होती है और फिर मैंने सेट करके रखनी होती है। और फिर मैं वैसे ही सेट करके नहीं रखती, मैं भी फिर पता नहीं क्यों वैसे करने लग जाती हूँ, क्योंकि बार बार उनका भी काम है और मैं फिर वैसे ही पकड़ के नहीं रखती। मैं फिर उनको ये देखें ऑर्डर में रखती हूँ कि कौन सी बुक बड़ी है जो पहले आएगी, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको मैं इस तरह से सेट करती हूँ, क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा लगता है। चाहे बच्चे बार बार चीज़ ख़राब करते हैं, लेकिन अगर हम वैसे ही फिर फेंकते रहेंगे तो वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं उनको हर बार इसी तरह सेट करके रखती हूँ, चाहे जितनी बार भी करना पड़े। तो बस ऐसे ही दिन का स्टार्ट होता है। काम से स्टार्ट होता है, सारा दिन बच्चों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। और वैसे आज मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आज शुक्र है कि मुझे टाइम पे पता चल गया। तो खैर अभी आप ये देखें कि मैंने इस तरह से इसको अभी सेट कर लिया, और ये दिन में पता नहीं मैं कितनी बार करती हूँ यही काम, बुक्स को ठीक करना, या बच्चों के टॉयज़ पकड़ के इधर से उधर रखना, उधर से इधर रखना। और अभी मैं किचन की जो ये वाली विंडो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बार बार बर्तन वॉश करने पड़ते हैं और ये बिल्कुल सिंक के साथ है, तो इसलिए वहाँ जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो भी पड़ते हैं, और जो कुछ भी बर्तन में अगर गंदे हों बर्तनों में होता है तो वो भी फिर साथ यहीं आ जाता है। तो बस यही मैं कर रही थी, और साथ बच्चे जो कंजर्वेटरी में काफ़ी मैस क्रिएट कर रहे थे वहीं भी, क्योंकि वहाँ जो उनका बॉक्स है टॉयज़ वाला, मतलब स्टूल है, तो उसमें उनके मैंने टॉयज़ रखे होते हैं जो थोड़े बहुत उनको खेलने के लिए चाहिए हों। वैसे मैंने हर जगह जगह रखे होते हैं कि जहाँ जहाँ उनको चाहिए, तो ये करते हैं, इसमें से निकाल के दोनों इसमें बैठ जाते हैं। तो मैं भी कह रही थी कि मैंने इसमें नहीं डालने, अभी आप दोनों ही डालेंगे इसमें। तो वो माशाल्लाह से मैं देख रही थी कि छोटी, हालांकि बहुत छोटी है अभी, माशाल्लाह 1.5 साल की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी साथ साथ सारे टॉयज़ इकट्ठे करके बीच डाल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बच्चों के साथ घर में बहुत रौनक है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर एक को औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो समझ सकते हैं कि उनकी क्या कैफ़ियत है बच्चों के बगैर। तो अल्लाह पाक जिनके हाँ औलाद नहीं है उनको नेक औलाद से नवाजे, आमीन। तो अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि मैं कुछ दिनों से, मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मेरा अभी फिर से टेस्ट है लाइफ इन द यूके का, क्योंकि वो बार बार कैंसिल कर रहे थे। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं कभी कभी बहुत जल्दी करती हूँ, कोई चीज़ इतनी देखती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा देख के तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है, तो मुझे और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी खामी है एक। तो ये हुआ कि मैं समझ रही थी कि मेरा टेस्ट जो है वो अभी है, मतलब थर्सडे को होने वाला था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि छुट्टी मैंने बुक करवा लिया, लेकिन वो घर से काम कर रहे हैं, या वो अपनी जॉब पे नहीं जा रहे, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन घर से ही कर रहे हैं। तो ये वो कह रहे थे कि अच्छा मैंने अपने लिए डे ऑफ कर लिया है, उनसे कह दिया था, तो आप मुझे टाइम देख के बता दें कि हमने घर से कब निकलना है। तो वो जब मैंने दोबारा उनकी ईमेल चेक की तो मुझे पता चला कि वो नेक्स्ट मंथ है, जून में, वो भी एंड ऑफ जून। तो मुझे इतनी हुई कि शुक्र है कि सेम उसी दिन हम कहीं घर से निकल के नहीं, खैर घर से नहीं निकल सकते, लेकिन ये था कि हम सुबह ज़ाहिर है ना शाम में टाइम देखते तो हमें बहुत परेशानी होती। शुक्र है मैंने 2-3 दिन पहले देख लिया और थोड़ी बचत हो गई इसलिए, नहीं तो फिर मेरी थोड़ी सी होनी भी थी कि आप क्या करते हो, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ मेल देखा था और मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि ये उनका मेल आया और इतनी डेट को मेरा दोबारा एग्ज़ाम है। तो वो अभी नेक्स्ट मंथ है, जो कि बहुत दूर है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि मैंने टाइम पे देख लिया और हमें नहीं फिर बच्चों के साथ इधर उधर बार बार जाना पड़ा। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पोटैटो काटे हैं, मैं वेजेस बनाने लगी थी, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं और हेल्थी भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और चिली फ्लेक्स डाले हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, लेकिन वो मैंने 1 टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने
सॉल्ट लिया है। बस ये 3 चीज़ें ऐड करनी है, मतलब ऑयल, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। इनको फिर मिक्स करना है अच्छे से। और जो पोटैटो फिर मैंने काटे थे वेजिस की शेप में, मतलब उनको बहुत बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा है। मैंने 5 पोटैटोज़ लिए थे जो कि मीडियम साइज़ के थे, बहुत बड़े नहीं थे और बहुत छोटे भी नहीं थे। उनको फिर मैंने ये देखें इसमें डाल लेना है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये मैं ऑयल में नहीं फ्राई कर रही, डीप फ्राई नहीं कर रही। ये वैसे भी बहुत मज़े की बनती हैं और इसमें कोई कुछ ख़ास चीज़ें भी नहीं डलती, कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं और इनका टेस्ट भी ज़्यादा है और हम खा भी ज़्यादा सकते हैं। और ये भी है कि ये ज़्यादा फ़ैट वाला नहीं है। वैसे तो पोटैटो फ़ैट वाला ही होते हैं, लेकिन ये है कि ये ऑयल फ्री है। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनको फिर हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इतना मिक्स करना है कि जो ऑयल में हमने मिक्स किया था, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट मिक्स किया था, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर लग जाए, बहुत ज़्यादा नहीं तो। और बेसिकली ऑयल लगाने का मतलब यही है कि ऑयल की वजह से जो हमारा मसाला है वो इसके साथ लग जाएगा। अगर ऑयल नहीं होएगा तो फिर वो इसके ऊपर नहीं लगेगा ठीक से। तो इनको इतना मिक्स करना है कि वो थोड़ा सा इनके ऊपर लग जाए। और फिर इनको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से फिर जो पोटैटो हैं वो पानी छोड़ देंगे और वो फिर ठीक नहीं रहेगा। तभी आपने लगाना है जब भी इसको रेडी करना हो, कुक करना हो मतलब। तो ये देखिए मैंने साथ लिया है, इनको मसाला लगा के रख लिया था। मसाला तो नहीं, खैर वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें लगा के रख ली हैं। और साथ ही उसी टाइम मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इनका ये करना है कि इनको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं जो वेजिस हैं। और ये देखिए मैंने ट्रे ली है, पिज़्ज़ा ट्रे ये बेसिकली ये, और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रीस किया है। और ग्रीस करके हमने ये करना है कि वो फिर हमने 1 बाय 1 पोटैटो लेने हैं, एक एक वेजिस लेने हैं और उनको ब्रेड क्रम्स में लगाते जाना है। ब्रेड क्रम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, थोड़े से लगाने हल्के से, और इनको फिर हमने इस ट्रे में डालते जाना है। ये देखें इतने ही मैंने लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। जितने हम रोल वगैरह पे या किसी और चीज़ पे लगाते हैं उतने नहीं हैं। इसको हमने इस तरह से लगा लेना है और इस ट्रे में रख देना है। और एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, इस तरह से रखना है कि फासला रहे एक से दूसरे के बीच। और ऐसे ही हमने सारे रेडी कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इनको सेट कर लिया था, रख लिया। और फिर जो थोड़ा सा मसाला ये देखें बचा था, इसको भी मैंने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर डाल देना है, क्योंकि फिर जो चिली है और सॉल्ट है वो तो फिर सारा नीचे ही रह जाएगा और ये बिल्कुल ही फिर टेस्टलेस हो जाएंगे, इसका कोई टेस्ट ही नहीं आएगा अगर ये भी नहीं होगा ऊपर। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इस तरह इसके ऊपर डाल देना है। देखिए ऐसे ही इन सब को हमने रेडी कर देना है। और साथ मैंने ओवन कर लिया था, प्री हीट कर लिया था, और ये मैं ओवन में वैसे कर रही हूँ। तो उसको साथ मैंने 175 पे मैंने प्री हीट कर लिया था थोड़ी देर के लिए, कोई 10 मिनट्स के लिए। और फिर इसको हमने उसमें रख देना है। और साथ साथ ये मैं कर रही थी, रोल फ्राई कर रही थी और समोसे भी, क्योंकि उनको भी मैंने अभी ओवन का टाइम था थोड़ा सा, उनको प्री हीट होने में थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए साथ साथ मैं ये भी करने लग गई थी कि चलें ये भी मैं फ्रायर में डाल देती हूँ और ये भी साथ होते जाएंगे और जो हमारे वेजिज़ हैं वो भी हो जाएंगे। तो फिर मैंने जो वेजिज़ हैं उनको मैंने ये देखें ओवन में रख दिया है इस तरह से, और ये ऐसी कुछ रेडी हो गई जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत उनका टेस्ट था और ज़रा भी ऑयली फ़ील नहीं, मतलब हैवी नहीं फ़ील हो रही थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उनका। और इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आया था, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर था जो कि काफ़ी दिखने में भी अच्छा था और टेस्ट तो कमाल ही था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला मेरा तरीका मेरा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो। और फिर मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँ कि आपको मैंने बताया था कि उस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था हमने, जो हमारी केक वाला टिन था उसमें। तो बाद में फिर मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा,
ये कि पिज़्ज़ा ट्रे ऑर्डर कर रही थी, तो फिर हम कोई 2-3 दिन लगातार पिज़्ज़ा बनाते रहे। वो इसलिए कि कोई ना कोई हमसे गलती हो जाती थी, तो वो गलती सुधारते सुधारते हमने कोई 3-4 पिज़्ज़े बना लिए थे। रमज़ान के बीच बीच ही हमने कोई 3-4 बार बना लिए ना। तो अभी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी हमें पता चल गया कि हमने कहाँ कहाँ गलती की थी और कहाँ गलती नहीं की थी। और ये वैसे कल का क्लिप था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज तो हमने फिर वेजिज़ ही बनाए थे और पिज़्ज़ा हमने कल बनाया था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।